हेलो एवरीवन, गणी खम्मा, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग वैष्णो देवी गए थे और हम बस यहाँ से हमने हमारी चढ़ाई करना स्टार्ट करी थी। और आपको भी पता होगा वैष्णो देवी का जो रास्ता है ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर का है। और उसके बाद जो है भैरव महाराज का वो 3 किलोमीटर और ऊपर है उनका। तो इतना हमें चलना था। और यहाँ मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट 4:03 पे हमने चढ़ाई करना स्टार्ट किया था। और यहाँ से हम लोग, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस बार हम लोग मेन रास्ते से गए थे जहाँ से बाणगंगा भी दिखती है और सारे मंदिर वगैरह भी आते हैं। पूरी मार्केट भी इसी रास्ते पे रहती है। तो हम लोग इसी वाले रास्ते से इस बार जा रहे थे। तो हम लोग बस चलते चलते सबसे पहले हम लोग पहुँचे बाणगंगा देखने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रखी थी। तो सबसे पहले हम लोग गए, आगे हमने देखा तो यहाँ पे एक कुंड भी बना हुआ था। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे बात ले रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ गए तो हमें यहाँ तो कुछ दिखा नहीं था। तो हम लोग नीचे की तरफ गए थे जहाँ से बाणगंगा बहती है, उधर हम लोग नीचे की तरफ उतर के फिर गए थे। और ये वाला वो रास्ता है जहाँ से जाते हैं। और जो ये रास्ता बना हुआ है ना, ये इतना सुंदर बना हुआ है। मतलब इस पे पूरे पे पेंटिंग करी हुई है। जो साइड की वॉल है ना, उस पर इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है। तो इतना अच्छा लगता है वो देखने में भी। फिर ये छोटा सा ही रास्ता है, यहाँ से उतर के हम लोग बाणगंगा के पास गए। और पानी जो था वो इतना ठंडा था यहाँ पे। और जो पत्थर थे ना यहाँ पे, वो इतने स्लिपरी थे कि मतलब गिरने का भी डर लग रहा था। तो हम लोग ज़्यादा दूर तो गए नहीं थे, पास में से ही हमने बस फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। और हमारी फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आई है। और मैं हमेशा इनकी फ़ोटोज़ खुद ही क्लिक करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। लेकिन जब कोई मेरी क्लिक करता है ना तो मुझे इतनी पसंद नहीं आती है। लेकिन इनकी मैंने ही क्लिक करी थी और वो बहुत सुंदर फ़ोटोज़ आई थी। और यहाँ पे मतलब जितनी भी फ़ोटोज़ हमने ली है ना पूरी ट्रिप के, बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ थे। तो इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई है। और बीच में एक मंदिर दिखा था हमें। फिर हम लोग, काफ़ी देर हो गई थी हमें चलते हुए, तो सबको बहुत प्यास लगी थी। तो यहाँ सब लोगों ने रुक के फिर कुछ पीने का डिसाइड किया। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक ली थी और हम लोगों ने जो लेमन सोडा, मैं तो लेमन सोडा ही पीती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने वो लिया। बाकी ने गन्ने का जो जूस होता है वो पिया था उन लोगों ने। फिर हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर रहे थे यहाँ से। और मतलब चल सकते हैं अपन, जो नॉर्मल रास्ता होता है ना उस पे चलना इजी रहता है। लेकिन जब अपन वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो इनकी क्या जो चढ़ाई है ना वो बहुत, मतलब ऐसे सीधी चढ़ाई है। तो कहीं कहीं पे तो इतना चढ़ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मज़ा बहुत आता है जब आप साथ में जाते हो। तो ये जो था सबसे फर्स्ट वाला जो मंदिर आया था। फिर हम इसके अंदर तो नहीं गए थे क्योंकि हमें बाहर से ही दर्शन अच्छे से हो रहे थे। तो हम लोग अंदर की तरफ नहीं गए थे। फिर हम यहाँ से आगे निकल गए थे। मुझे बस इस रास्ते की एक ही बात बहुत ख़राब लगी थी, क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता है वैष्णो देवी के बहुत सारे खच्चर चलते हैं ना, तो उनकी इतनी गंदगी रहती है। और बीच बीच में वो लोग सफाई करते रहते हैं, स्लिपरी रहता है, बहुत स्मेल आती है। बस वो चीज़ मुझे बहुत गंदी लगी यहाँ की। बाकी ये रास्ता बहुत अच्छा था, इतनी शॉप्स वगैरह भी थी, भीड़ भी बहुत थी। तो मतलब पता नहीं चल रहा था कि अपन कितना चल के आ गए, इतना मज़ा आ रहा था। और आप शिवाई की ड्रेस देखो, उस दिन शिवाई इतना क्यूट लग रहा था। एक्चुअल में हुआ क्या ना, हम बाणगंगा में जब गए थे नीचे की तरफ, तो शिवाई की जो जीन्स थी ना वो पूरी भीग गई थी। तो इन्होंने उसको फोल्ड कर दिया था, इस वजह से शिवाई इतना क्यूट लग रहा था। फिर उसने स्नीकर्स पहन रखे थे और वो ऐसे हैवी छोटू सा गोलू सा, तो जिस तरीके से वो चल रहा था वो इतना प्यारा लग रहा था। और फिर यहाँ पे ढोल वगैरह, मतलब जगह जगह ढोल जो रहते हैं ना वो बहुत सारी जगह है वहाँ पे। अगर आपको डांस करना है तो आप डांस भी कर सकते हो और मतलब इंजॉय करते हुए आराम से जा सकते हो। और बीच बीच में व्यूज़ तो इतने प्यारे थे ना वहाँ पे। हम लोग, और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू चल रहे थे, हम लोग रेस्ट कर रहे थे, फिर चल रहे थे, फिर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, फिर चल रहे थे, क्योंकि एक साथ चलना पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना, तब तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और जब मैं इस बार गई थी तो मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। और यहाँ हम लोग ट्रांजैक्शन वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि फ़र्स्ट टाइम में तो कभी बनती ही नहीं है। 2-3 ट्राई करने के बाद हमने आधा पार्ट इसका शूट किया। फिर यहाँ पर ये इस तरीके से, लास्ट टाइम भी इन्होंने मुझे ऐसे ही चढ़ाया था, इस टाइम भी ये ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन इस टाइम मेरे से चला जा रहा था।
और यहाँ पे हम लोग फिर रुक गए क्योंकि हमें बहुत अच्छा व्यू दिखा, सनसेट था, कितना सुंदर लग रहा था। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुक के हमने ये वाला व्यू एंजॉय किया। और जो पीछे लोग रह गए थे ना, हम उनका भी वेट कर रहे थे, तो इसलिए हम थोड़ी देर और यहाँ पे रुक गए थे कि सब लोग आ जाए तो साथ में चलते, क्योंकि हम लोग अलग अलग चल रहे थे। हम दोनों साथ में जा रहे थे, जीजा शिवाय अलग जा रहे थे, और भैया और जो और वो थे वो साथ में आ रहे थे, क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम था तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग रुके थे, इस वाले व्यू पॉइंट पर कोई भी नहीं रुका था, हम दोनों ही साथ में थे। तो ये वाली फ़ोटो सिर्फ हमारी आई है, जो कि बहुत सुंदर थी। फिर मेरा मतलब गला सूखने लग गया था, तो मैंने इनको बोला मेरे को कोल्ड ड्रिंक दिलाओ। तो फिर मैंने ये किया, एक सिप पिया, थोड़ा चली। इससे क्या होता है ना, आपको एनर्जी मिलती है, गला नहीं सूखता। और अगर आप एक साथ पी लोगे ना तो आपको बार बार फिर प्यास लगती है। फिर मैंने इस पॉइंट पे इनकी फिर से फ़ोटो क्लिक करी, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ मुझे इतना शौक है ना इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने का। जहाँ अच्छा व्यू मुझे दिखता है मैं बोलती हूँ यार मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, आप यहाँ खड़े हो जाओ ना। तो इतनी मस्त फ़ोटो आई थी। फिर हम लोग बस चढ़ रहे थे, और इस टाइम तो सच में हमारी हालत बहुत ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि हम पता नहीं कितना ऊपर चल के आ चुके हैं इस टाइम पे। तो सबके फेस मतलब उतरना स्टार्ट हो गए थे। और इस टाइम हम अर्ध कुमारी पहुंच गए थे, तो बहुत ठंडी थी। तो ये अंकल ने जला रखा था, तो हम लोग वहाँ रुक गए थे। फिर हम लोगों ने डोसा खाया था, क्योंकि हैवी डिनर हमें करना नहीं था, हमने लाइट खाना सोचा था कि लाइट खाते हैं ताकि एनर्जी भी रहेगी और अच्छा लगेगा। लेकिन ये डोसा बहुत गंदा था, सही में इतना गंदा डोसा हमने कभी नहीं खाया, फर्स्ट टाइम ही खाया था वहाँ पे। एंड फिर हम पहुँचे अर्ध कुमारी। यहाँ से भी फिर माता जी का भवन ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के समथिंग है, लेकिन यहाँ पहुँच के हमें बहुत शांति मिली कि जो बड़ा पार्ट था वो हम लोग चल के आ चुके हैं। और आपको पता है अर्ध कुमारी अगर आप मतलब दर्शन भी करना चाहोगे ना तो नहीं कर सकते हो, इतनी भीड़ रहती है कि अगर आपने आज टिकट कटवाया तो आपका अगले दिन नंबर आएगा। और हमारे पास तो टाइम था, हम जाना चाहते थे, लेकिन नंबर ही नहीं आया हमारा, काफ़ी लेट था। फिर यहाँ पर हमने एक वीडियो और शूट किया था, ये वाला ट्रांजैक्शन वीडियो ही किया था। और यहाँ ये मंकीज़ देखो आप, मतलब इतनी ठंड है ना कि ये लोग ऐसे झुंड बना के रह रहे ताकि इनको सर्दी ना लगे, और इतने क्यूट लग रहे हैं ये। यहाँ पे बहुत मतलब ऊपर पूरे पे यही बैठे हुए थे। कई कई जगह तो ये परेशान भी बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत शांति से ये लोग बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है। और रात के टाइम तो सर्दी और ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर फाइनली हमें यहाँ से भवन दिखा, इतनी शांति आई ना उस टाइम पे कि इतना चलना, इतना थकान सब 1 मिनट में दूर हो जाती है जब आप भवन देखते हो। और इतना अच्छा लगा था भवन देख के हमें। यहाँ पे भी मैंने एक मतलब छोटा सा वीडियो शूट करवाया था इनसे, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। और अगर आप लोगों ने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो मारवाड़ी जोड़ी करके हमारी इंस्टा आईडी है, प्लीज़ वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो कॉमेडी वीडियोस है वो सब पोस्ट होते हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप देखोगे। और जो वीडियो हमने बीच में बनाई थी ना वो हमने यहाँ आके कंप्लीट करी है। और ये वाली वीडियो वन ऑफ द माय फेवरेट वीडियो है, बिकॉज़ इतनी सुंदर ये वीडियो बन के आई है। लेकिन अभी मैंने पोस्ट नहीं करी है, ये वाली यहाँ हमने बनाई थी, लेकिन इतनी अच्छी मेरे को नहीं लगी है। जो ओरिजिनल वाली उसकी बात कर रही हूँ कि वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो फिर हमने आगे बनाई है जहाँ भवन हमें और अच्छे से दिख रहा था। तो हम लोग यहाँ से फिर थोड़ा और आगे गए, वहाँ जाके मतलब ऐसे लगता है ना कि अब भवन दिखने लग गया है, तो बस पहुँचने ही वाले, अपने आप ही एनर्जी आ जाती है। तो हम बस जल्दी जल्दी जा रहे थे। और फिर आगे चल के जब हमें वहाँ से अच्छे से क्लियर दिखने लग गया था ना भवन, तब जाके हमने फ़ोटोज़ वगैरह, हमारा जो अधूरा वीडियो था वो भी हमने कंप्लीट किया। और यहाँ पे कितनी सुंदर फ़ोटोज़ आई है, मतलब आप व्यू देखो ना, आप सामने देख रहे हो और माता रानी आपके सामने है, तो कितना अच्छा लगता है। फिर यहाँ से हमने एक छोटी सी क्लिप और ली थी भवन की। फिर बस ये करके हम लोग आगे चले गए थे, क्योंकि फिर फ़ोन वगैरह अलाउड होता नहीं है, तो हम लोगों को फ़ोन वगैरह सब जमा करवाना था, तो उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम लोग वो गए, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, दर्शन करके हम लोग बैठ गए थे। फिर बहुत भयंकर हमारी हालत हो गई थी, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि इस बार भैरव बाबा के हम जाके ही आएंगे चाहे जो हो जाए। तो ये अभी की जो क्लिप्स है ना, ये जब हम भैरव महाराज की चढ़ाई कर रहे थे तब की है। और सच बता रही हूँ, कोई भी हम में से चलने की कंडीशन में नहीं था, हम 3 जने ही गए थे भैरव महाराज के, शिवाय भी हमारे साथ गया था। लेकिन फिर हमने उसको, तो जो वॉकर्स आते हैं ना, जो लोग वो चलाते हैं वहाँ पे, उसमें बैठाया था, क्योंकि उससे नहीं चला जा रहा था। हम लोग इतनी मुश्किल, मतलब मुझे इतना लंबा रास्ता तो माता जी का नहीं लगा जितना मुझे भैरव महाराज का लगा था, क्योंकि
बहुत बुरे हम थक चुके थे, पैरों में चलने के लिए हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग कैसे जैसे वहाँ पे जाके आए। एंड ये देखो आप व्यू, वहाँ से जब हम वापस उतर रहे थे ना तब का ये व्यू है, इतना सुंदर व्यू है ना ये, मतलब अगर आप रियल में देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। वीडियोस में तो इसकी मतलब इतना लग भी नहीं रहा है ये, जितना रियल में ये सुंदर था। और यहाँ से हमने वापस उतरना स्टार्ट कर दिया था, और ये वाला वो पॉइंट है जहाँ से जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं ना वो जो आते हैं, वो वाला ये पॉइंट है। हम लोग लास्ट टाइम भी गए थे बट कुछ भी नहीं देखा था। ये जब अपन भेड़मरा से वापस आते हैं ना तभी ये सब चीज़ें नज़र आती है, तो हम लोगों ने ये भी देखा। फिर हम लोग बस नीचे आ गए थे, क्योंकि हमारे साथ जो और थे ना वो अर्धकुमारी चले गए थे, वहाँ हमारा वेट कर रहे थे। तो हम लोग फिर इस रास्ते से उतर के आए थे, और यहाँ पे फिर से भंडारा लगा हुआ था जिसमें छोले, हलवा और चाय मिल रही थी। चाय हम लोगों ने नहीं ली, छोले और हलवा खाया था जो कि बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग होटल आए, हमने हमारा सामान वगैरह पैक किया, क्योंकि हमारी ट्रेन थी कटरा से जम्मू की। फिर जम्मू से हमारी रात की ट्रेन थी जो हमें जयपुर उतारती। लेकिन हमारे साथ जो हुआ ना, हम दोनों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ इस ट्रिप पे हमारे साथ होगा। तो यहाँ से सब लोग रेडी होकर के निकल गए स्टेशन के लिए, लेकिन मतलब सब लोगों ने रेडी होने में इतना टाइम लगाया ना कि हम लोग मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन निकलने के टाइम पे पहुँचे थे। बाकी सब ट्रेन में बैठ